उत्तर प्रदेश की सियासत में घोषी उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल बनता नजर आ रहा है। इन सब के बीच एक चर्चा यह भी हो रही है कि क्या घोषी उपचुनाव के लिए ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से कहीं गठबंधन तोड़ने पर विचार तो नहीं करेंगे। कहीं इस सीट पर बीजेपी और सुभाषपा, सपा और बसपा के बीच हम सबको एक लड़ाई तो देखने को नहीं मिलेगी, जिसमें बीजेपी और सुभाषपा कहीं फ्रेंडली फाइट की करती नजर तो नहीं आएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सपा कद्दावर नेता रहे सुधाकर सिंह के अचानक निधन के बाद यह माना जा रहा है कि यहां पर उपचुनाव होना लगभग तय है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जहां समाजवादी पार्टी से तो चर्चा है कि सुधाकर सिंह के बेटे को ही टिकट देकर इनको आगे कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी से माना जा रहा है कि 2019 के उपचुनाव में विजय रहे विजय राजभर को आगे किया जा सकता है, क्योंकि वो पहले ही सुधाकर सिंह की उनकी विरासत को चुनौती दे चुके हैं और उन्हें हरा भी चुके हैं। हालांकि पिछले चुनाव में दारा सिंह चौहान के मैदान में उतरने के कारण वे टिकट से चूक गए थे। लेकिन दूसरी तरफ जो मीडिया में खबरें छप रही हैं उसमें बीजेपी के विजय राजभर के साथ साथ बताया जा रहा है कि बीजेपी के साथ गठबंधन में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने भी इस सीट पर अपनी दावेदारी ठोक रखी है। पार्टी अध्यक्ष और मंत्री ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिलाने के लिए काफी प्रयासरत हैं। अरविंद राजभर पहले घोषी लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि वे जीत नहीं पाए, लेकिन वोट बैंक में उनकी पकड़ मजबूत मानी गई। ओपी राजभर की राजनीतिक रणनीति और दबदबे को देखते हुए यह माना जा रहा है कि गठबंधन के भीतर यह सीट सुभाषपा को मिल सकती है। अगर सुभाषपा को मिलती है तो क्या बीजेपी इस सीट को छोड़ देगी? क्योंकि पिछली बार दारा सिंह चौहान ने इस सीट पर बीजेपी के सिंबल से ही चुनाव लड़ा था और ओपी राजभर ने उनका पूर्ण समर्थन किया था। अगर अरविंद राजभर को उतारना चाहते हैं ओपी राजभर अपने बेटे को, तो फिर उन्हें बीजेपी से बगावत तो करनी पड़ेगी, वरना बीजेपी कहीं अपने ही सिंबल पर अरविंद राजभर को उतारने पर बात ना छेड़ दे। और अगर सुभाषपा को बीजेपी ये सीट दे देती है तो विपक्ष इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन बीजेपी ये चाहेगी कि 2027 के चुनाव से पहले इस उपचुनाव में हार तो बिल्कुल सामना ना करें। तो इस बात की यहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि कहीं ओपी राजभर इस मामले में अपने आप को अलग तो नहीं कर लेंगे। हमने बिहार में देखा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी अकेले चुनावी मैदान में कूद गई। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भी ओपी राजभर अलग से ही रणनीति बना रहे हैं। तो कहीं ये एकला चलो की रणनीति पर तो नहीं आगे बढ़ रहे, या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में बने रहेंगे, देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।